कोलेस्ट्रॉल और मोटापे का आपस में क्या लिंक है, इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इस कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होता है कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मुझे सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो गया, या डॉक्टर साहब मेरी चेस्ट जो है उसमें हल्का फुल्का पेन रहना शुरू होता है, या मैं जहाँ पे हाथ रखती हूँ या रखता हूँ या मेरे हाथ पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू होते हैं, सम टाइम मेरे हाथ पाँव में कीड़ियाँ चल रही हैं, या मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती है, बर्निंग होती है, या डॉक्टर साहब मुझे सांस ज़्यादा चढ़ता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, कभी मेरा बीपी तेज़ होता है, कभी मेरा बीपी जो है भैया वक्त लो भी हो जाता है, या कंटिन्यू मेरा बीपी जो है वो उस तेज़ रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर डॉक्टर साहब मैं आपके पास आई हूँ या आया हूँ। अब हम उसके वाइटल साइन लेते हैं। वाइटल साइन में क्या होता है कि हमने उसकी चेस्ट की जो एग्जामिन करना होता है चेस्ट को, फिर इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर देखना होता है, शुगर को चेक करना होता है, या उसकी हम जो है वो सेचुरेशन को देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, बाकी उसका फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं। लेकिन जब ब्लड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम सबसे पहला टेस्ट जो रिकमेंड करते हैं वो होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है। समटाइम लोग जाते हैं ऐसे ही किसी लैब पे जाके कहते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कर दो, तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं, जिसका जो है वो 200 पर डेसीलीटर के हिसाब से वो उसको रिजल्ट दे देते हैं कि आपका 100-150 है, तो वो कहता है जी मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। लेकिन जब आप किसी अच्छे क्लिनिशियन, प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जो बेसिकली टेस्ट एडवाइस करेगा वो ये करेगा कि हमें आपका लिपिड प्रोफाइल चाहिए। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है कि हमने कम से कम पेशेंट को ये कहना होता है कि आपने 10 से 12 घंटे का गैप डालें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया तो सुबह तकरीबन आप 8-9 बजे पहले आप ब्लड सैंपल दें। उसके दौरान में आपने पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह यूज़ की हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई खाना ना खाया हो या कोई चिकनाई वाली चीज़ ना ली हो, तो आप 12 घंटे के गैप से जब वो सैंपल विड्रॉ करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल का, तो वो लैब में जाता है। लैब में उस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स जब हमारे सामने आती है तो उसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 टोटल कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 एलडीएल, नंबर 3 एचडीएल और नंबर 4 होता है ट्राइग्लिसराइड। अब हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना होता है जो कि उसमें मेंशन किया होता है कि 200 पर डेसीलीटर के हिसाब से वो आता है, यानी 200 से नीचे रहना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें। लेकिन जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो फिर ये चारों चीज़ों को देख के फिर एंड पे टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है कि वो 600 से 1000 पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है। उसके दौरान में जो रिजल्ट आ जाता है वो फिर डॉक्टर आपका उसको देखता है। अब इसमें हमारे देखने वाली चीज़ें क्या होती हैं जो लिंक्ड करती हैं मोटापे के साथ या चर्बी के साथ, इसको हम उसमें क्या करते हैं कि हम आपका एलडीएल देखते हैं। एलडीएल आपका 100 से नीचे रहना चाहिए, यानी 100 पर डेसीलीटर के हिसाब से, 100 पर डेसीलीटर के हिसाब से आना चाहिए, यानी 100 से नीचे होना चाहिए। इसी तरह आपका होता है एलडीएल, बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल है जिसको आम जुबान में लोग ये समझते हैं कि ये बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल है जिससे आपको दिल के मसाइल पैदा होते हैं या आपकी बॉडी में ये ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल, एचडीएल जो है इसका लेवल भी तकरीबन 100 के अराउंड होना चाहिए या इससे नीचे होना चाहिए। हर लैब ने अपनी नॉर्मल वैल्यू मेंशन की होती है। अब ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम ये समझते हैं कि ये आपके ब्रेन को डेवलप करता है, आपके हार्मोनल एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के अंदर मसल की स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ों को लेकर चलता है, तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल। अब है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो बेसिकली होता है ये तकरीबन 150 से नीचे होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू इसकी। ये है डिफरेंट लैब की डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर नॉर्मल वैल्यू मेंशन होती है। तो आपने देखा कि हम जब लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट को देखने के बाद ये डिसाइड होता है कि इसकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है या मोटापे का कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या लिंक है। अब इस कंडीशन में जब आपकी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल ना हो और आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए, या हमें प्री डायबिटिक लगे कि ये पेशेंट को आने वाले वक्त में शुगर हो सकती है, या इसकी विजिलर फैट जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि हमने आपको हमेशा बताते हैं कि जो चर्बी आपको बज़ाहिर नज़र आ रही होती है आपकी जिल्द के नीचे जमा शुदा चर्बी है, जैसे आपके हाथों के ऊपर चर्बी है, पेट के ऊपर चर्बी है, बाजुओं के ऊपर चर्बी है और वाज़े नज़र आ रही है, वो होती है सबकुटेनियस फैट, यानी जो आपकी जिल्द के नीचे वाली चर्बी है। इसी तरह एक विजिलर फैट होती है जो आपकी बॉडी ऑर्गन के ऊपर जो है वो होती है, जैसे कि आपके जिगर के ऊपर है, आपके मैदे के इर्द गिर्द है, गुर्दों के ऊपर है, आपकी स्प्लीन के ऊपर है, आपकी बाकी जो इंटेस्टाइन है इसके इर्द गिर्द जो चर्बी जमा है, ये हम आपकी विजिलर यानी एक ऑर्गन फैट है जो आपकी बॉडी के ऑर्गन के ऊपर ये फैट जमा हुआ। अब एक फैट वो होती है जो कोलेस्ट्रॉल जब हम चेक करवाते हैं तो वो जो आपकी खून की नालियों के अंदर जमा शुदा जो मवाद होता है, ये चिकनाई होती है, ये उसको जाहिर करती है।
तो जब हमने ब्लड का ये टेस्ट करवा लिया तो फिर हम डिसाइड करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि अगर ये मोटापा है, यानी आप वेट भी अपना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी है, रनिंग भी है, आपकी डाइट भी है, या बाकी सारे प्रोसीजर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी चर्बी कम नहीं हो रही, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो मेडिकल जो हमारी गाइडलाइन है या एथिक्स हैं, वो जो FDA अप्रूव्ड आपके प्रोसीजर्स होते हैं, जो आपकी मेडिकल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्होंने वो प्रोसीजर रिकमेंड किए होते हैं, ये अप्रूव्ड होते हैं या साइंटिफिकली जो है वो आपकी बॉडी के लिए ठीक होते हैं, वो प्रोसीजर जो है वो आपकी लिपोसेक्शन। अब लिपोसेक्शन जो होता है ये आपका प्रोसीजर जो है वो कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, यानी कब और क्यों और कैसे किया जाता है, ये लिपोसेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। लिपोसेक्शन बेसिकली a surgical procedure that removed localized deposit using a section device cannula. It is the use for body containing not weight lose, यानी जब आपकी बॉडी वेट लूज नहीं कर रही होती तो इस कंडीशन के अंदर जो डिपॉजिट टिश्यू या आपका वेट होता है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंजेक्टेबल प्रोसीजर से उसको तोड़ते हैं या आपको ड्रिप्स वगैरह से दे के वो आपकी चर्बी के जो गुच्छे होते हैं या जो सेल बना होता है, ये पूरा एक ब्लॉक होता है, उसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो वो प्रोसीजर अभी चूँकि अप्रूव्ड नहीं है, ये प्रोसीजर अप्रूव्ड है कि आप इसको लिपोसेक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। लोअर बेली फैट हो या बाकी जहाँ पे भी आपकी चर्बी जमा है और वो वॉक से, एक्सरसाइज से या फिजिकल एक्टिविटी से नहीं जा रही, तो फिर हम इस लिपोसेक्शन के थ्रू उसको करते हैं। अब ये होता क्या है कि इसका जो इंडिकेशन तो बेसिकली ये होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद फैट टूट नहीं रहा और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट के बावजूद भी आपको वो वाले रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो ये बेसिकली इंडिकेशंस होती हैं कि अब आपको लिपोसेक्शन की ज़रूरत है, हमें लिपोसेक्शन की तरफ जाना है। जब आप लिपोसेक्शन की तरफ जाते हैं तो इसकी टाइप्स ऑफ लिपोसेक्शन क्या होती हैं। एक तो ये होता है कि हमने आपकी बॉडी में लिपोसेक्शन मोस्ट कॉमन जो बेसिकली होता है प्रोसीजर्स, उसमें ये होता है कि आपको एक तो थ्रू लेज़र यानी शुआएं और लेज़र के थ्रू जो है वो उसको भी असिस्ट लिपोसेक्शन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से भी किया जाता है, लेकिन एक होता है कि आपको कैनोला या नीडल्स या बारीक कैमरों के ज़रिए आपका वो वाला एरिया जहाँ पे ये टिश्यू जो है वो जमा है, डिपॉजिट शुदा चर्बी है, टारगेट उसको किया जाता है और वहाँ से उस चर्बी को निकाल लिया जाता है, सक्शन की जाती है। तो ये बेसिकली लिपोसेक्शन की ये टाइप्स होती हैं। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया लेज़र है, अल्ट्रासाउंड है, कैनोला के ज़रिए है या किसी नीडल के ज़रिए है या किसी बारीक कैमरा के थ्रू आपके बॉडी के टारगेट एरिया के ऊपर से वहाँ से फैट को निकालना लिपोसेक्शन है। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि जब पेशेंट जो है वो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं कर रहा या अगर कर भी रहा तो उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर इसी तरह जो है वो नॉन सर्जिकल लिमिट्स या बाकी जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी वो सारा ले चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी नंबर वन तो उसने फिज़िकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की, डाइट की, जो भी किया, उसके बाद उसने इंजेक्टेबल और जो आपका ड्रिप्स फैट डिजोल्विंग और वो कैविटी वाला यूज़ भी कर लिया, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है, तो अब उसको लिपोसेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। लिपोसेक्शन जो है वो बेसिकली एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि वो आपकी एक जमाशुदा फ़ैट को एक अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, एक प्रॉपर एरिया के अंदर से, यानी पूरी बॉडी से नहीं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ से लिपोसेक्शन करके उसको निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद जो ये जो प्रोसीजर होता है ये समटाइम जो है वो हमें लोकल एनेस्थीसिया के अंदर या जर्नल में भी समटाइम जाना पड़ता है, डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ये डिसाइड किया जाता है। अगर एक जगह से निकालना है तो उसको सुन किया जाएगा, उस एरिए को जो है वो लोकलाइज तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाएगा और वहाँ से जो है वो लिपोसेक्शन करके उसको निकाल दिया जाता है। अब ये जो अमल होता है ये बेसिकली मशीन के ज़रिए लिपोसेक्शन एक जो आपका जो प्रोसीजर्स है ये सर्जिकल प्रोसीजर है जो चर्बी को जिस्म से निकाल देता है, और ये इन अफराद के लिए होता है जो ग़ज़ा और वर्जिश के बावजूद मखसूस हिस्सों से चर्बी को कम नहीं कर पाते, तो इनके लिए जो है वो आपकी बॉडी में वज़न कम करने के तरीके में लिपोसेक्शन यूज़ किया जाता है। समटाइम वो लोग जो बिल्कुल अपने बेड से नहीं हिल सकते या उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं कर रहा, तो बरियाटिक सर्जरी तो एक होता ही है, लेकिन बरियाटिक सर्जरी के साथ साथ अगर वो पेशेंट देख रहा है कि डिफरेंट जगह के ऊपर ये टिश्यूज़ या ये फैट जो है ये अब नहीं जा रहा, तो इसको निकालने का बेहतरीन तरीका जो होता है वो लिपोसेक्शन का प्रोसीजर्स होता है। अब जो लिपोसेक्शन होता है ये बेसिकली आपके जो बरियाटिक सर्जन होते हैं वही बेहतर तरीके से करते हैं।
या वो जो इस प्रोसीजर्स को प्रॉपर उसने सीखा होता है और वो सर्टिफाइड डॉक्टर होता है, तो वो जो है वो आपकी लिपोसक्शन कर सकता है। लिपोसक्शन ऐसे नहीं है कि किसी भी आप क्लिनिक पे गए और वो कोई नीडल लगाए और किसी तरीके से कोई चीज़ सक कर ले और आप कहें कि लिपोसक्शन हो गया। तो लिपोसक्शन जो है वो बेसिकली एक क्वालिफाइड सर्जन करेगा और उसी की डोमेन है और उसी के पास ही जाना चाहिए।